डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में 11th क्लास चैप्टर 4th मैथमेटिक इंडक्शन जो है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 4.1 उसके कंसेप्ट को भी समझा और सम फर्स्ट जो है हमारा उसको कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट सम को कंप्लीट करते हैं। इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई करने हैं जो हमने उसमें पढ़ा कि n=1 के लिए सॉल्व करना है, फिर n=k के लिए लेट कर लेना है कि ये ट्रू होगा और n=k+1 के लिए प्रूव कर देना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इससे पिछली वीडियो जो है इस चैप्टर की वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो इसमें जो है हमें प्रूव करना है वो है ये स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम n=1 के लिए जो हमने यहाँ पे लिखा फॉर n=1। अब n=1 के लिए मैंने आपको सिखाया कि इधर से लेफ्ट हैंड साइड में से सिर्फ ये n वाली स्टेटमेंट हमें लेनी होती है और राइट हैंड साइड से ये वाली स्टेटमेंट, और दोनों में n की जगह 1 रखना है और दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं ये हमें चेक कर लेना है। तो हमने यहाँ पर n³ तो यहाँ हम 1³ करेंगे तो 1 ही आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड में 1 × 1 + 1 / 2 होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये स्टेटमेंट कैसे आई हुई है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा 2 / 2 होल स्क्वायर। तो 2 × 1 = 2 और 1 × 1 = 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इस तरह से मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये 1 के लिए तो ट्रू है तो हम मान लेंगे लेट इट इज़ ट्रू फॉर n=k। तो k के लिए हम इसको ट्रू मान लेंगे और ये वैल्यू जो है जहाँ पे n था वहाँ पे हम k यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हमें जो है वो k की जगह लेना है k+1। तो सिंपल मैंने आपको सिखाया है, इस तरफ तो आपने यही स्टेटमेंट रखनी है 1³ + 2³ + 3³ सो ऑन अप टू k³ एंड साथ में एक स्टेटमेंट जोड़ देनी है k+1³। तो इसको हमें प्रूव करना है किसके बराबर, यहाँ पे k+1 लेके आना है। तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट k+1 × k+1 + 1 ये जो स्टेटमेंट वाला है और / 2 होल स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें जो है फाइनल में करना है। ये जो स्टेटमेंट होती है k+1 वाली, ये आप पहले ही इसको इस तरह से बना के साइड में लिख लें ताकि लास्ट में जब हम फाइंड आउट करें तो हमें पता हो कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है। तो इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, k+1 k+2 / 2 होल स्क्वायर। ये हमें लास्ट में प्रूव करना है और इसी का यूज़ करके इसको हमें करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, k+1 के लिए जो मैंने आपको बताया था कि k+1, क्योंकि k के बाद कौन सी टर्म आएगी, k+1 ही तो आएगी। तो इसलिए k टर्म तो यहाँ पे है ही, k+1 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया k+1³। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि जो k तक वाली वैल्यूज़ हैं हमारी, उनकी वैल्यू हमने लेट कर रखी है कि ये है। तो यहाँ पे आपने हर केस में जो इक्वल वाले सम हैं हमारे, तो इसमें आपने इसकी जगह पे यही पुट करनी है। हर सम में आने वाले हर जितने भी सम करेंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा k × k+1 / 2 स्क्वायर + k+1³। ये हमें मिल जाएगा। अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे सबकी पावर होती है वो। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम पावर सबको अलग अलग प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। क्या किया हमने यहाँ पे, थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने k को भी उसकी पावर दे दी k², k+1 को भी उसकी पावर दे दी k+1² और 2 को पावर दी तो 2² 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो इकट्ठी स्टेटमेंट है और प्लस आने के बाद ये स्टेटमेंट अलग है। तो हमें एक चीज़ अगर ध्यान दें हम तो k+1 दोनों स्टेटमेंट्स में है। इसमें k+1 3 टाइम्स है, 3 बार है, क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पे पावर है 2। तो जो कम होता है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आपको पता हो तो इसमें हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, LCM मेथड। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लगाएंगे 1 और 1 लगाने के बाद हम जो है 4 जो है हमारा LCM हमें मिल जाएगा, क्योंकि 1 और 4 है तो 4 ही LCM रहेगा। यहाँ से 4 और 4 सेम है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं k² + k+1² प्लस यहाँ पे 1 है तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट हमारी हमें मिल जाएगी।
फिर हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है अब यहाँ पे k प्लस वन स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो इस स्टेटमेंट में से और इस स्टेटमेंट में से हमने निकाला कॉमन k प्लस वन स्क्वायर। तो यहाँ से k प्लस वन स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस k प्लस वन क्यूब था। तो क्यूब में से 3 में से 2 पावर चली गई हैं तो एक ही पावर रिमेनिंग बचेगी, तो k प्लस वन यहाँ पे शेष रह गया। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, k स्क्वायर एज इट इज़ 4 की k से मल्टीप्लाई करेंगे 4k, 4 की 1 से करेंगे तो 4। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है इसके हम सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल है, बीच वाले को ब्रेक करके हम निकाल सकते हैं। जैसे 4k है और यहाँ पे है 4, तो ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे भी 4, तो वो है 2। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4। फर्स्ट 2 में से कॉमन है k, तो यहाँ बचेगा k प्लस 2 और यहाँ से 2 कॉमन है प्लस 2, यहाँ से बचेगा k प्लस 2। तो k प्लस 2 k प्लस 2 ब्रैकेट सेम है तो k प्लस 2 हम बाहर ले लेंगे और यहाँ से k यहाँ से प्लस 2, तो इस तरह से ये बन जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है यही हमने रूल अप्लाई किया है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 जो था उसको हमने चेंज कर दिया k प्लस 2 स्क्वायर में। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, जो हमें फाइनल प्रूव करना था स्टेटमेंट वो थी हमारी, जब हमने k प्लस वन वैल्यू रखी थी, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, तो उसमें हमने बनाया था k प्लस वन इंटू k प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से बनाया था, होल स्क्वायर चाहिए था। तो अभी तक हमने जो ये सॉल्व किया है इसमें सबका स्क्वायर अलग अलग है, तो नीचे 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर सबके ऊपर है तो स्क्वायर को हमने निकाल दिया यहाँ पे कॉमन, और जो k प्लस 2 था इसको हम लिख सकते हैं k प्लस वन स्क्वायर। तो ये जो था हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सम जो है हमारा थर्ड को भी इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। थर्ड जो है इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, डिवीज़न वाला है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मेथड हमारा सेम रहेगा। पहले हम n इज़ इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, फिर हम n इज़ इक्वल टू k के लिए इसको लेट कर लेंगे और n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट जो है हमारी स्टेटमेंट उसको हम देखते हैं, और n वाली स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखते हैं तो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई 1, इनको लेने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा n की जगह 1 रखना है, और इज़ इक्वल टू 2n डिवाइड बाई n प्लस 1। अब 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, सॉरी, तो 2 बन जा 2, तो दोनों तरफ जो है 1, और ये स्टेटमेंट इक्वल इस तरह से आपने दिखा देनी है। फिर हम n इज इक्वल टू k के लिए हम ट्रू मानते हैं, तो यहाँ पर हम जो है लेट करेंगे k के लिए ये ट्रू है, तो जो जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k रखा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जहाँ पर आपको n दिख रहा है वहाँ पे हम k रख देंगे। फिर जो है हमें क्या करना है, हमें जो है k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड को हम रफ में k प्लस 1 वैल्यू रख के देख लेते हैं। 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 1, तो कुछ इस तरह से हमें फाइनल आंसर निकालना है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है अलग से, क्योंकि सॉल्व करने के बाद हमें ये इस तरह से मिलना चाहिए। अब जो है हम शुरू करते हैं। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो k तक वैल्यूज़ होती हैं इसमें आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा k प्लस 1 वाली टर्म ऐड कर देनी है। तो हमने यहाँ तक k वाली वैल्यूज़ रखी, फिर जब k प्लस 1 वाली टर्म ऐड करनी है तो क्या बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। अब जो है यहाँ तक वाली जो वैल्यूज़ हैं इसकी वैल्यू हमें पता है 2k डिवाइड बाई k प्लस 1, तो इस पूरे की जगह पे हम जो है क्या रखेंगे 2k डिवाइड बाई k प्लस 1, और ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है वो रहेगी साथ में एज इट इज। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि n नेचुरल नंबर्स का सम जो है, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब अगर n संख्याएं हमारे पास हैं जिनको हमें जोड़ना है, लगातार होनी चाहिए वो, तो उसको हम इस तरह से सम उसका निकाल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो है वो n संख्याएं नहीं है, कितनी संख्याएं हैं, k प्लस 1 संख्याएं हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2। तो यहाँ पर हमने यही काम किया। नीचे जो हमारी k प्लस 1 संख्याएँ थी, नंबर्स थे, तो उनको हमने लिख दिया k प्लस 1
इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई 2। अब जो है इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर जो है डिवाइड के डिवाइड में जो स्टेटमेंट होती है उसको अगर सॉल्व करना हो तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये जो है स्टेटमेंट वो बन जाएगी 2 डिवाइड बाई के प्लस +2। अब इसके बाद अगर आप देखें नीचे जो है वो k प्लस 1 कॉमन है, ध्यान दे रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे k प्लस 1 जो है वो दोनों स्टेटमेंट में है। तो हम क्या करेंगे, k प्लस 1 को हमने बाहर निकाला और ऊपर से 2 कॉमन था तो 2 को हमने बाहर निकाला 2 बाई के प्लस 1। अब जो है यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, k प्लस 1 भी चला गया, यहाँ से 2 भी चला गया, तो क्या बचेगा k प्लस ऊपर यहाँ से 2 चला गया तो 1 डिवाइड बाई के प्लस 1 चला गया तो k प्लस 2। और यही स्टेटमेंट हमें जो है प्रूव करनी थी। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हो, अगर ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको।